डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स का जो टेक्नोलॉजी है, नैनो सेमीकंडक्टर, वो जो है चाइना को भेजना बंद कर दिया। मतलब इंडियन एंटिटीज और यूएस की जो टेक कंपनीज है, उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। इंडिया वहां से जाके कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। अब यूएस को मालूम है, यूएस को इंडिया की गरज है। ठीक है, अगर यूएस कर रहा है कुछ भी चीज, तो उसके बेनिफिट के हिसाब से वो कर रहा है, भारत की जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे चाइना, अमेरिका और भारत की, जो दुनिया की बड़ी ताकतों में गिनी जाती हैं। और हम सब जानते हैं कि बीते दिनों अमेरिका ने चाइनीज टेक कंपनीज को सैंक्शन किया था, जिसके जवाब में चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो यूएस को देने से उसका एक्सपोर्ट को बैन लगाया था। और अब हमने देखा कि बीते दिनों जो जेक सुलिवन है वो भारत आए थे। और उसके बाद ही कई सारे डेवलपमेंट सामने आए, जिन रेयर अर्थ मिनरल्स को, जो इंडिया के हैं, भारत के उन रेयर अर्थ मिनरल्स को यूएस ने सैंक्शन किया हुआ था, अब उनको डिलिस्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे डेवलपमेंट सामने आए हैं। जाते जाते जैक सुलिवन, काफी कुछ हमें नजर आ रहा है। किस तरह से देखना चाहिए? खुशी की बात है कितना जो इंडिया के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको कितना बूस्ट मिल पाएगा उनके एक्सपोर्ट को, या क्या, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, चाइना, आपको मालूम है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके बाद चाइना के ऊपर यूएस ने एक ताइवान को बोल के उनको जो नैनो चिप्स देते हैं सेमीकंडक्टर्स के, तो उसका बैन लगा दिया था। ठीक है, उसके जवाब में चाइना ने उनके यूएस को तीन जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जैसे जर्मेनियम, गैलियम और उन सब की एक्सपोर्ट बंद कर दी है। और यो चाइना ने ऐसा भी किया है कि वो जो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इनको रिफाइन करना पड़ता है, हम्म। उनकी एक टेक्नोलॉजी भी होती है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया था। इसका क्लियर कट एक चीज है कि चाइना के पास मोनोपोली है। आज वर्ल्ड में जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, जितने भी माइंस है, अगर आप देख लें, अफ्रीका में देख लें, कोबाल्ट माइंस उनके हाथ में है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले के अंदर भी उनके सब्सटैंशियल होल्डिंग्स है। वो लोग क्या करते हैं, उधर से ये मिनरल्स माइन करते हैं। अफगानिस्तान में भी उन्होंने चालू कर दिया, आपने देखा ही होगा, उधर भी रेल लाइन बिछा दी है। ये लोग माइन करके चाइना ले जाते हैं। चाइना में जाके इन सब जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उनको रिफाइन किया जाता है। तो ये देखिए, आज चाइना के पास वर्ल्ड का 75% रेयर अर्थ मिनरल्स का मार्केट उनके पास ही है। जो इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, 80% है। और एक और एक चीज होता है, अंबर जी, अगर आपने देखा है कि ये सब, जैसे आप ईवी की बैटरी यूज करते हैं, ईवी का व्हीकल यूज करते हैं, ईवी की बैटरी समझ लीजिए खराब हो जाती है, तो 6-7 साल बाद वो जो बैटरी है उसको वापस रिफाइन करके यूज करने का भी टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी 95% चाइना के पास है। अब चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड बरोबर चल रहा था। और आपने देखा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स का जो टेक्नोलॉजी है, नैनो सेमीकंडक्टर, वो जो है चाइना को भेजना बंद कर दिया। तो चाइना ने भी उसको, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को वेपनाइज किया है, तो उन्होंने यूएस को देना बंद कर दिया था। इसमें, इस संदर्भ में आपको बताता हूँ कि 2 दिन पहले जब जेक सुविलन आए थे, एनएसए, यूएस के एनएसए है, उन्होंने यहाँ पे आके इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करती रहती है, ठीक है, उसको डीलिस्ट कर दिया है। मतलब उसको बैन करके रखा था। 1998 में जब हमने पोखरण विस्फोट किया था, उस समय से उन्होंने इंडियन एंटिटीज को बैन करके रखा था। मतलब इंडियन एंटिटीज और यूएस की जो टेक कंपनीज है, उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। इंडिया वहां से जाके कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। अब यूएस को मालूम है, यूएस को इंडिया की गरज है। ठीक है, अगर यूएस कर रहा है कुछ भी चीज, तो उसके बेनिफिट के हिसाब से वो कर रहा है, भारत की जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहा है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ओके, भारत को फायदा जरूर है। आपने अभी देखा है कि
जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास लिथियम रिजर्व मिले थे, ठीक है। एक 6 महीने पहले भी मिले थे, एडिशनल रिजर्व भी मिल रहे हैं। अब बताया जाता है कि वर्ल्ड के अराउंड 6% ऑफ लिथियम रिजर्व इंडिया में है। और इंडिया में बहुत सारी जगहों पर अनएक्सप्लोर्ड जगह पे भी है, जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स लोगों को लगता है, लोगों को लग रहा है कि है, पर उसको अभी तक खोजा नहीं गया है, उसको अनएक्सप्लोर्ड एरियाज बोलते हैं। अब क्या होगा, इंडिया की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो ये खदानों में ये सब देखती है कि किसका कितने मात्रा में उधर रायर अर्थ मिनरल्स है, और यूएस की ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों मिलके आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स है इंडिया में। और सेकेंड, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एक तरह से नया ही इकोसिस्टम बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, जब इनको रिफाइन किया जाता है तो इसमें बहुत सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। यूएस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, पर यूएस क्या कर रहा है, अपनी चीजें को निकाल नहीं रहा है, क्योंकि वो वहां पे एनवायरमेंट पोल्यूशन करना नहीं चाहता। ये सारे जो डर्टी वर्क है कि वो दे वांट टू डू इन इंडिया, ताकि यहाँ का पोल्यूशन बढ़े। तो हमें वो भी समझना जरूरत है, पर आज हमको उसकी जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर ईवी सेक्टर बढ़ रहा है। ईवी के जो ईवी के अंदर डिमांड बढ़ रही है। हमें भी लिथियम बैटरीज की जरूरत है। हमें यहाँ पे वो इकोसिस्टम बनाना जरूरी है कि जो ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करके, माइन करके, रिफाइन करके, फिर उसको एक तरह से वी नीड टू डू द फाइनल प्रोडक्ट ऑल्सो। उसके बाद हमें इसके जो ये यूज्ड रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको रिफाइनिंग की भी कैपेसिटी हमें बनानी पड़ेगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूएस के पास है। तो इसमें ये अच्छा होने वाला है, मैं यही बता रहा हूँ। और अमर जी, आप ये देखिए, हमने और आपने बात भी की थी भी कुछ समय पहले, भारत हुँ, के और यूएस के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हुआ था, ठीक है। जी, उधर भी उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में के ऊपर उनको उन्होंने उन दोनों संस्थाओं को भी बैन लिस्ट में रखा था। उधर से भी सैंक्शन हटा लिए, ठीक है। तो भारत का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन चल रहा है यूएस के साथ इन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके लिए हमने लास्ट ईयर एग्रीमेंट साइन कर दिया था। ये सब जी, सैंक्शन उनको पहले ही लिफ्ट कर देने थे, और ये सैंक्शन एनीवे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में होने वाले थे, तो उन्होंने आखिरी समय पे किया है ये सब। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यूएस कुछ भी करता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए करता है, वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं करता। ये बात हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, हमारे फायदा भी है भी, यूएस के साथ हम चाइना के साथ एडिशनल सप्लाई चेन बन जाएंगे, इट इज गुड। बट आप ये देखिए, एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है ये। इसके हुँ, कारण भारत के अंदर ईवी का जो हमारा डिपेंडेंस चाइना पे है वो थोड़ा कम होगा। लोकली यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनने वाला है, एक तरह से अच्छी बात है। जी। लेकिन अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट को देखें या फिर जो जेक सुलिवन की जो विज़िट रही उसके बाद हमने कई सारे डेवलपमेंट होते हुए देखे हैं और उसपे हमने चर्चा भी की है, पहले भी की और आज भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और आपने भी कहा कि ये एक्सपेक्टेड थे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अचानक जाते-जाते ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सारे जो ब्राउनी पॉइंट्स है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद के लिए रखना चाहता है। जो टफ काम करना पड़ेगा, ट्रम्प आके करेंगे। तो ट्रम्प को यहाँ पे जो बात किया जाता है कि ट्रम्प के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशन इंडिया में बहुत है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो ये क्या है, जाते जाते वो सब काम जो इन्होंने रुकावटें इन्होंने ही पैदा किया था, और यही लोग ही इसको वापस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही ये सब रुकावटें हटा रहे हैं, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि रशिया और इंडिया के बीच में ग्रोइंग पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है। हुँ, इंडिया रशिया के साथ भी उन्होंने बोला है कि हमें आप क्रिटिकल मिनरल्स का जो रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी दीजिए, ताकि हम भी कुछ कर सकें। तो यूएस को लगा अगर रशिया पहले आ गया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जेक सुविलन को भेज दिया भारत, और उन्होंने झट से सारे काम जो इतने साल से रुके पड़े हैं, जिसको वो लेवरेज के थ्रू यूज करना चाहते थे इंडिया के अगेंस्ट, वो अभी वो उन्होंने सारे डेस्क खुद ही क्लियर कर दिए।
तो एक तरह से वो एक अच्छी इमेज बना के जा रहे हैं अपनी। जी। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है और भारत की जो जितनी भी रेयर अर्थ मिनरल कंपनी है, उनको डीलिस्ट करने के बाद भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? और जो मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे थे, उसमें क्या कुछ इसमें आगे कुछ हम बढ़ोतरी होते हुए किस तरह से इसमें देखेंगे? देखिए जॉइंट कोलैबोरेशन होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूएस की जियोलॉजिकल स्टडीज़, उनके बीच में जॉइंट डेवलपमेंट होगा, जॉइंट कोलैबोरेशन होगा कि मिनरल्स कहाँ पे लोकेटेड है, सैंपलिंग की जाएगी। फिर सेकंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया देखा जाएगा, हुँ, सैटेलाइट्स यूज़ होंगे, ठीक है? तो जिस हिसाब से मिनरल्स कहाँ पे है उसको देखा जाएगा। सेकंड यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है? यूएस वो टेक्नोलॉजी भारत को देगा, भारत के अंदर प्लांट्स लगेंगे, एक इकोसिस्टम बनेगा। जैसे हमको मालूम है आप ईवी के व्हीकल यूज़ करते हो, पर ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। आपके हुँ। पास वो बैटरी नहीं है। बैटरी की जो लाइफ है ईवी व्हीकल में, वो बताया जाता है 60 टू 70% कॉस्ट उसकी होती है। ठीक है, जैसे ही भारत के अंदर वो इकोसिस्टम बनेगा, तो ईवी के बैटरी के दाम कम होंगे, लिथियम के दाम कम होंगे, जिसके कारण अल्टीमेट बेनिफिट भारत को ही मिलेगा। तो भारत के अंदर मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, ये आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, इसमें फ़ायदा भारत को होगा, पर इसमें ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को है। बस इतना ही बोलूँगा, डेफ़िनिटली भारत को फ़ायदा तो है ही। लेकिन आप नुकसान की ओर भी आपने इशारा किया था, क्या नुकसान भारत को इससे होगा? देखिए, रेयर ये देखिए जितने भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, अगर आपको इनको रिफाइन करना होगा, तो आपको अपने वाटर एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। आपको अपना एनवायरनमेंट में इसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? आपको मालूम है भारतीय कंपनीज़ के अंदर ये वो लोग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, एनवायरनमेंट के हिसाब से। और ये जितने भी ये एलिमेंट्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे, इनको जब माइन करोगे, उसके बाद इनको रिफाइन करोगे, तब बाद में बहुत सारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होना ही है। भले आप लिथियम का देख लो, ग्रेफाइट का देख लो, जर्मेनियम का देख लो या गैलियम का देख लो, होना ही है। और उसके अंदर भारत सरकार को वहाँ एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आप एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं कर सकते, या आप ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को फ़र्क नहीं पड़े। तो कुछ ईयरमार्क क्लस्टर्स करने पड़ेंगे भारत को। देखिए, अब पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए भी है और ऐसे में इस तरह की एक और परेशानी सामने फ्यूचर में अगर खड़ी हो सकती है तो उसपे पॉलिसी तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनीज़ की आपने बात कही, ये बात तो हम सब जगह देखते हैं जहाँ कहीं भी फैक्ट्रीज़ इस तरह के प्लांट्स लगे होते हैं या रिफाइनरीज़ होती हैं, कुछ भी होते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से जो नियम है उनका पालन नहीं होता जिसकी वज़ह से हम हर तरह का पॉल्यूशन देख रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन सब होता है। लेकिन वही है कि उस पे कार्रवाई तो होती नहीं है, पॉल्यूशन को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं लोग। मैं तो दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है, हम पूरे साल पॉल्यूशन में रहते हैं और फिर भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। देखिए, यहीं पे तो बोल रहा हूँ पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है और इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। आज ये बात तो अच्छी हो गई है, बहुत सारे चैनल्स इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानेंगे। बट इसके साथ जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो क्रिएट होगा, उस पे बात नहीं होगी, ठीक है? टेक्नोलॉजीज़ आनी ज़रूरत है विथ सेफगार्ड्स के साथ, ताकि अगर आप जनरेट करते हो कोई वेस्ट, उसका प्यूरीफाई की भी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, उसको भी ट्रांसफर करना ज़रूरी है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट, ठीक है? और वही बात ज़रूरी भी है जिसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि हम अमेरिकन ग्रोथ के लिए हम अपना एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हम खराब कर दें। वी शुड नॉट बी गोइंग फॉर दैट थिंग। मेरा ये मानना है। बिल्कुल और बेशक ये बड़ी खबर है जिस तरह से अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडियन रेयर अर्थ मिनरल कंपनीज को डीलिस्ट किया है और काफ़ी अरसे बाद किया है। ये बड़ी खबर की तरह देखी जा रही है। दूसरी तरफ चाइना ने जो गैलियम की और हम जर्मेनियम की बात कर रहे थे और कई सारे रेयर अर्थ मिनरल हैं, उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था क्योंकि अमेरिका ने उनकी कुछ टेक कंपनीज़ को सैंक्शन किया था और बैन लगाया था। तो ये जो एक जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है ग्लोबली, इससे भारत पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए या भारत में तो भारत भारत को उससे फ़ायदा हो रहा है? किस तरह से भारत इससे प्रभावित हो रहा है? देखिए एडिशनल सप्लाई चेन तो भारत में बनी रहेगी ना।
चाइना प्लस जी। वन स्ट्रैटेजी के हिसाब से। यूएस कंपनीज यहाँ पे भारत में आ रही है, बट हमें भी चूज़ करना पड़ेगा कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। अगर वो फ्लोट करे एनवायरमेंटल नॉर्म्स तो हमें उनको बोलना पड़ेगा आप फॉलो करिए एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स भी, हुँ, ठीक है? और सेकंड जैसे भी चाइना के अंदर आप देखिए उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, वहाँ पे डिफ्लेशन आ चुका है, ठीक है? वहाँ पे लोग पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, उनके पास पैसा होने के बावजूद वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ पीपल देमसेल्व्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी। आप तभी खर्चा करते हो जब आपको लगता है कि आपके इकोनॉमी में कोई आपको फ्यूचर इनकम आपकी सिक्योर्ड रहे। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल आर सेविंग द मनी फॉर द रेनी डे। मतलब वो एक फ्यूचर में कुछ उनको लग रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी सही नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रम्प आने के बाद उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे वो 60 टू 100% टैरिफ लगाएँगे। इसकी उस एंटीसिपेशन में डोमेस्टिक डिमांड वीक हो गई है, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, चाइना ने ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन करके रखा है और इसके कारण ग्रोथ नज़र नहीं आती और वहाँ पे इकोनॉमी डिफ्लेशन में जा चुकी है। जी, बिल्कुल और वो नज़र भी आ रहा है और उस पे बार-बार चर्चा भी हमने भी की है कई बार चाइनीज़ इकॉनमी पर जो भी हालात चाइना में बने हुए हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, आगे जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस में हम डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं, काफ़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही हो गए हैं, तो ये काफ़ी अलग है और ये थोड़ा-सा मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था, हालाँकि एक्सपेक्टेड था, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनके पहले ही हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या कुछ इस पर होगा, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।